हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर ये गलती से हो गया कर्ली प्लेस, वॉइड वॉइड मेन लिखेंगे, वॉइड मेन, कर्ली कर्ली प्लेस ओपन क्लोज, फिर फ्लोट डेटा टाइप लिखेंगे, फ्लोट के अंदर n1 कॉमा n2 नंबर 1 नंबर 2, फिर लेंगे हम अ, उसको आंसर आंसर भी हमको डेसिमल में चाहिए ans आंसर, फिर लेंगे इंटीजर डेटा टाइप, लेंगे इंटीजर डेटा टाइप का कोड लेंगे, ये क्यों लिया है फिर बताऊंगा कोड, फिर क्लियर स्क्रीन, जो आउटपुट जो पहले वाला आउटपुट हो क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करेंगे, फिर अब हम प्रिंट एफ यूज करके हम डिस्प्ले स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे, एंटर नंबर n1, फिर स्कैन यूजर के पास से वैल्यू लेंगे, स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन रुको स्कैन एफ डबल इनवर्ट कॉमा %f कॉमा एड्रेस ऑफ n1, वहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर आएगा सेम वैसे ही करेंगे प्रिंट एफ एंटर द नंबर n2, एंटर द n2 ऐसा लिखेंगे, फिर स्कैन एफ परसेंटेज एफ एड्रेस ऑफ n2, फिर आएगा अब वहाँ पे वो /n स्पेसिंग के लिए /n यूज करेंगे, यूज करना भूल गया था मैं /n, उसके बाद प्रिंट एफ, अब लिखेंगे कि मुझे 1 2 3 4 मतलब चार चार हम नंबर लेंगे, देखो अभी लिखो कोड एंटर अ कोड, कोड के अंदर 1 इक्वल टू एडिशन, मतलब 1 प्रेस करेगा तो एडिशन होगा, फिर 2 प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, वैसे ही चलते जाएगा, 3 मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर 4 मतलब डिवीजन, मतलब 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर वो आउटपुट हमको डिस्प्ले करेगा, हम उसको स्टोर कराएंगे आंसर फ्लोट के अंदर है ना ans, उसमें स्टोर कराएंगे, वैसे ही डिवीजन का भी करेंगे, वो 4 कोड मतलब ये यूजर को डिस्प्ले करेगा कि इसमें से कोई भी 1 to 4 के अंदर ही डालना है, 1 मतलब एडिशन, 2 मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 मतलब सब्ट्रैक्शन और 4 मतलब डिवीजन, फिर फिर उसके बाद आगे लिख रहा हूँ मैं स्कैन स्कैन एफ स्कैन एफ यूज करेंगे फंक्शन, फॉर्मेट ये थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए फॉर्मेट, स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे, वो जो ये जो इस वैल्यू यूजर डालेगा ना 1 2 3 4, वो हम स्टोर कराएंगे कोड के अंदर, वो डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप, तो इसलिए %d लेना है, %d, यहाँ पे भी /n यूज करें ना कर चलेगा, एड्रेस ऑफ कोड के अंदर स्टोर करवा दिए, अब क्लोज कर दिए उसको टर्म, अब लिखेंगे हम स्विच स्विच एक प्रकार का स्टेटमेंट है, कंडीशन स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, वो सब देखेंगे, व्हाइल लूप डू व्हाइल वो सब देखेंगे, स्विच एक प्रकार कैलकुलेटर का जो ये कोड है हम बहुत
तरह से कर सकते हैं, इफ एल्स से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी कर सकते हैं, वो सब से कर सकते हैं। ये स्विच और इजी पड़ेगा, इसलिए स्विच केस से यूज किया हमने। अब कोड कर ओपन, कर्ली प्लेस ओपन और क्लोज कोड। कोड वन, कोड वन में फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब जैसे कि केस वन, मतलब वन, मतलब पहला कोड, उसका फॉर्मूला n1 प्लस n2, एडिशन करवाना ना, वहाँ पे मैंने किया वन मतलब एड n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला है। फिर प्रिंट होना चाहिए मुझे प्रिंट एफ एडिशन इक्वल टू परसेंटेज डी, नहीं सॉरी परसेंटेज एफ, डी नहीं आएगा, परसेंटेज एफ। अब एडिशन लिखना है, परसेंटेज एफ, फिर वो मुझे प्रिंट कराएगा आंसर वाला, आंसर की जो वैल्यू होगी जिसमें स्टोर होगा वो प्रिंट करेगा। ब्रेक क्यों यूज किया है, ब्रेक इसलिए यूज किया, उसके दो होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक मतलब जो ये कंडीशन केस वन ट्रू हुआ तो ब्रेक कर देगा, मतलब वहां से वो वो वाले कंडीशन से एग्जिट हो जाएगा, फिर आगे वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं जल्दी, मतलब लेंथी वीडियो ना बने इसलिए कॉपी पेस्ट। वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कॉपी कर लिया, इसलिए ये ब्रेक मतलब वही हुआ, ब्रेक मतलब आगे वाला केस 2 3 4 एग्जीक्यूट ना, मतलब वन वाला ट्रू हो गया तो आगे की नहीं होंगे, वन वाला फॉल्स हुआ तो टू वाला चेक होगा, टू टू वाला ट्रू हो गया तो 3 4 एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब फॉर्मेट मतलब एडिशन, वो यूजर को थोड़ा अच्छा लगे कि ये मतलब जो आया है वो ऐड वाला है, दूसरा है सब्ट्रैक्शन वाला है, ऐसे। इसलिए ये सब्ट्रैक्शन का बोल, ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है n1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर ये सब्ट्रैक्शन के लिए 3 मतलब सब्ट्रैक्शन, n1 माइनस n2, ये सब्ट्रैक्शन होगा। फिर जैसे कि ये सब मतलब ये कोड है, अब कोई भी यूजर मतलब ये स्विच केस से इसलिए यूज किया क्योंकि लेंदी प्रोग्राम ना इजी, मतलब शॉर्ट हो, प्रोग्राम रीडेबल हो, मतलब आराम से समझ में आया, इसलिए स्विच केस से यूज किया। और भी कंडीशन से यूज कर सकते हैं, ये सब कंडीशन स्टेटमेंट ही है, स्विच स्विच केस कंडीशन स्टेटमेंट ही है। अब हम कंपाइल करके देखेंगे इसको। अब ये पूरा कोड हो गया, उसको कंपाइल कंपाइल करके देखेंगे। ये देखो कंपाइल टर्बो सी में किया, ये एरर आई है, और सी एल आर एस सी आर को मैं क्लोज करना भूल गया हूँ। अब इस स्लैश एन का कुछ ज़रूरत नहीं है, निकाल दे, यूज़ करना है कर सकते हैं, स्लैश एन के ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वल टू डालना भूल गया इसके अंदर। अब वापस से ये गेट सी एच इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमको वहाँ पे आउटपुट चाहिए। ये और एक एरर है कंपाइल किया, हाँ यहाँ पे देखो कोड लिखना भूल गया हूँ, मतलब स्विच को बताना है कि कोड वाली वैल्यू लेनी है। अब रन किया तो जैसे कि अब मैं वैल्यू डालूंगा n इक्वल टू 3, n2 इक्वल 2 आया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई करवाना तो 2 3 6,